कक्षा 8 जल संसाधन। देखो, प्रकृति में जल से ही जीवन क्या होता है संभव। हमारी प्रकृति के अंदर जल बहुत ज़रूरी है। जल के कारण ही मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। कि हमारे दिन की जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता जल की होती है। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उपयोग, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो को जल संसाधन कहा जाता है। देखो, जल संसाधन किसे कहते हैं कि जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हों या उपयोगी होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झील, नदी और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप आदि हैं। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। यह धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। जल का सामान्य स्वभाव है ढाल की ओर बहना। विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्राग ऐतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी, लेकिन भूगर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई। जल विभाजक रेखा। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाले चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च व इसकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। दूसरा अपवाह तंत्र है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से दक्षिण पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास व इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। और नंबर 3 आता है आंतरिक अपवाह प्रणाली। आंतरिक अपवाह तंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं।